कभी भी नकारात्मक एनर्जी के साथ कॉम्पिटिशन मत करो, आप नहीं जीत पाओगे। जो व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा है, जो व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ बदतमीजी कर रहा है, जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ ऐसी बात करता है, आपके साथ कुछ मिसबिहेव करता है या आपके साथ कुछ बदतमीजी करता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उस पे रिएक्ट मत करो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक व्यक्ति आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो व्यक्ति तो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, वो व्यक्ति तो आपके साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। आप क्यों अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो भाई? क्योंकि आप अगर उस व्यक्ति का दिया हुआ स्वीकार कर लेते हो, तो आप तो उस व्यक्ति की वो व्यक्ति आपकी डिसरिस्पेक्ट कर ही रहा है और आप खुद भी अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। उसका कारण ये है कि उस आदमी ने जो आपको दिया, आपने उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है? कोई व्यक्ति अगर आपको गिफ्ट देता है, आप उस गिफ्ट को स्वीकार नहीं करते हो, तो गिफ्ट उसी के पास रह जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपनी बदतमीजी, अपनी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी डिसरिस्पेक्ट आपको देता है, अपनी जीवन की परेशानी आपके पास ट्रांसफर करता है, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन है, उसकी फ्रस्ट्रेशन आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो आप उस व्यक्ति की वही नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करके, आप खुद भी अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ मिसबिहेव करता है, कोई व्यक्ति अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो कम से कम आप तो अपनी रिस्पेक्ट करो। और आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे करोगे? जिस व्यक्ति ने आपको ये नकारात्मक ऊर्जा दी, उसको स्वीकार मत करो। और कैसे स्वीकार ना करो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टे-सीधे शब्द बोलता है, आपके साथ कुछ मिसबिहेव करता है या आपके साथ कुछ बदतमीज़ी करता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उस पे रिएक्ट मत करो। कुछ बाउंड्रीज़ सेट करो। ठीक है? इमोशनली अपने आप को एकदम से आउटबर्स्ट मत करो। अगर आप ये करते हो तो उस व्यक्ति के साथ-साथ आप खुद भी अपनी इंसल्ट कर रहे हो। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़, बहुत सारे लोग जिनकी जीवन में औकात चाहे छोटी हो, ठीक है? लेकिन उनकी ईगो भगवान की, मतलब क्या कहूँ मैं, इतनी बड़ी ईगो होती है। और एक बात कहूँ, जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता ना, उसके पास ईगो होती है। और जिस व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है, परमात्मा का दिया हुआ, महादेव का दिया हुआ, उसके पास ईगो नहीं होती। मतलब उसकी ईगो मतलब मात्र नाम भर की होगी। और ऐसे व्यक्ति डिसरिस्पेक्ट को भी बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। तो आप भी कम से कम अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करो। अपनी अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नकारात्मक तरीके से बिहेव करता है, तो वो एक ऊर्जा है। आप उसको स्वीकार मत करो। स्वीकार ना करने का तरीका पता है क्या है? कभी भी इमोशनली रिएक्ट मत करो। ज़िंदगी में इमोशनली रिएक्ट मत करो। मेरे जीवन के अनुभव के अनुसार एक ऐसे इमोशंस जो इंसान के काबू में नहीं है, अगर आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख सकते, तो आप बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठे हो। कोई ना कोई आपको ट्रिगर कर देगा और किसी ने आपको ट्रिगर किया और आपने रिएक्ट करा, तो समझ लो आपने खुद अपनी डिसरिस्पेक्ट कर दी। इमोशंस को जब जीवन से जोड़ के देखा जाता है, जब इमोशंस को, फीलिंग्स को जब इंसान के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो कहीं न कहीं ये इंसान की कमजोरियाँ बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने साथ रहने वाले लोगों को, जिनको आप प्रेम करते हो, जिनको प्यार करते हो, उनके साथ आपकी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। लेकिन इसकी एक सही जगह ये आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति जिसका आपसे कंधा टकरा जाता है मेट्रो में या बस में या गली में चलते वक़्त, कोई व्यक्ति जो आपको थोड़ा नकारात्मक तरीके से देख भी लेता है, तो आपके अंदर ईगो जाग जाती है बहुत बड़ी। तो ये तो खुद के डिसरिस्पेक्ट आपने कर ली, उस व्यक्ति को तो मज़ा आ गया। जो व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा है, जो व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ ऐसी बात करता है, तो उसका तो आदत है, उसका काम है ऐसा करना, और आपने उसकी आदत को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। तो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करना सीखो, अपने इमोशनल बाउंड्रीज को सेट करो। हमेशा एक इमोशनल लिमिटेशन होनी चाहिए किसी व्यक्ति के साथ। अगर आप इतना खुल जाओगे ताकि वो व्यक्ति आपको इमोशनली ट्रिगर कर सके, आपके साथ बदतमीजी कर सके, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, वो तो है ही ऐसा, आपकी गलती है। आपको इम्प्रूव करना है, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आपके अंदर ग्रोथ की जगह है। जो चीज आपसे कंट्रोल नहीं होती, एक्चुअल में वही आपका वीक पॉइंट है। तो इमोशनली रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड करने का मतलब होता है शांत तरीके से, लॉजिकली उस व्यक्ति के साथ बात करो। अगर बात नहीं कर सकते तो उसको पूरी तरह डिस्टेंट कर दो, उसको पूरी तरह से अपने आप को, मतलब रिमूव कर दो, उसके पहुंच से दूर कर दो अपने आप को। इसका यही इलाज है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ,
कोई व्यक्ति आपको बहुत बुरे शब्द बोल रहा है, गाली देना बड़ी आम बात हो गई है भई, लोग समाज में गाली देते हैं, गली-मोहल्ले में लोग गालियाँ देते हैं, ऑफ़िस के अंदर लोग गालियाँ देते हैं, ठीक है? परिवार के अंदर आजकल हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे को गालियाँ दे देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो आपको बढ़-चढ़ के उसकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करना। यहाँ पे गालियों का कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा भाई। किसी व्यक्ति ने आपको उदाहरण के लिए अगर कुछ एक शब्द बोल दिया, आपने और उसको उकसाने के लिए या फिर अपनी अपनी ऊर्जा दिखाने के लिए, फिर अपने आप को थोड़ा-सा बहादुर दिखाने के लिए, आपने और बड़ी उससे मतलब बुरे शब्द बोल दिए, तो इससे होगा क्या कि आप एक-दूसरे की एनर्जीज़ को मैच करने में लगे हुए। एक-दूसरे का कॉम्पिटिशन चल रहा है गालियों में, ठीक है? बदतमीज़ी में एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन चल रहा है, भैया तूने मुझे ये गाली दी, तो मुझे इससे बढ़िया गाली आती है। जिससे तेरे को और ज़्यादा बुरा महसूस होगा। तो ये तो ऐसा हुआ कि भैया उस व्यक्ति ने ए बोला, आपने बी बोल दिया, उसने सी बोल दिया। आपको गुस्सा आया, आप पहुँच गए ज़ेड पे सीधा। तो हुआ क्या यहाँ पे? आप एक-दूसरे की एनर्जीज़ के साथ मैच कर रहे हो। कभी भी नकारात्मक एनर्जी के साथ कॉम्पिटिशन मत करो, आप नहीं जीत पाओगे। नकारात्मक एनर्जीज़ का सिर्फ़ एक ही इलाज है कि आप उनको एक्सेप्ट मत करो, सिरे से उन्हें नकार दो और एक्सेप्ट ना करने का मतलब पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया है। अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आती है तो इमोशनली रिएक्ट मत करो। उसको देखो, समझो और ये इस बात को एहसास में लाओ, अपने इस बात को समझने की कोशिश करो, वो सिर्फ़ एक मोमेंट है, एक नेगेटिव मोमेंट है, वो आप नहीं हो कंप्लीटली, वो सिर्फ़ एक क्षण है, छोटा-सा मोमेंट है। अब अगर आपको शांति से अगर आप उसको महसूस कर लोगे, ऑब्ज़र्व कर लोगे, समझ लोगे, उसको स्टॉप कर दोगे, खत्म। नकारात्मक ऊर्जा को ऑन द स्पॉट खत्म किया जा सकता है, उस पे रिएक्ट ना करके। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपको ए नाम की गाली दी है भैया, तो उसके साथ बी के जैसा व्यवहार मत करो, ठीक है? वो जीत गया इंसान। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अपने आप को साइलेंट करने की कोशिश करो। मैंने बड़े-बड़े बुद्धिजीवी लोगों से मिला हूँ मैं। मतलब अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बड़े-बड़े मतलब बहुत महत्वपूर्ण लोगों से, बहुत बड़े-बड़े ज्ञानी पुरुषों से मिला हूँ मैं। जिन लोगों ने जीवन को डिसिप्लिन से देखा है, जिन लोगों ने त्याग किया है, ठीक है? और जो मेरे गुरुजी हैं, उनके साथ मैंने कुछ समय बिताया है। फिलहाल तो खैर वो अयोध्या में हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मतलब ज्ञान आपको सिर्फ़ साइलेंट होना सिखाता है, सिर्फ़ खामोशी आपको सिखाता है। ज्ञानी ग्रंथ हो, चाहे भगवत हो, चाहे भगवत गीता हो, रामायण चरितमानस हो, ठीक है? उपनिषद हो, कुछ भी आप पढ़ लो। कहीं भी किसी भी समाज का, किसी भी सभ्यता का जो ज्ञानी पुरुष होगा ना, वो चुप रहना सीख जाएगा। आप भी चुप रहना सीखो। हर चीज़ का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। हर चीज़ को बोलकर बतलाने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी शब्दों से ज़्यादा जो साइलेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सटीक और बहुत पावरफुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है जवाब देने का। तो चुप रहना सीखो। अगर कोई व्यक्ति चुप रहना सीख गया ना, तो समझ लो उस व्यक्ति ने अपने आप को और अपनी सेल्फ को और अपनी ईगो को जीत लिया और ऐसा व्यक्ति समाज में भी बहुत तरक्की करता है। तो अगर आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, तो चुप रहना भी थोड़ा सीखोगे। चुप रहना सीख जाओगे ना, तो नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, ए शब्द सुनने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। लेकिन आपने ए का जवाब बी से दिया, तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए किसी दूसरे की इज़्ज़त आपके पास आती है, नहीं आती। कोई दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करता है, नहीं करता। आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। लोगों की फ्रस्ट्रेशन, लोगों की परेशानियाँ, लोगों के दुःख आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी है सबसे पहले अपने आप को सँभालना। अगर आप अपने आप को नहीं सँभाल पाओगे, तो फिर जो व्यक्ति आपके पास नकारात्मक ऊर्जा लेके आया है, वो आपको अपने जैसा बना देगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।